नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। लो भाई, और कुछ नहीं मिला तो लगे ये प्रगतिशील शोर मचाने अरावली की पहाड़ियों के बारे में। महामानव ने एक नई सोच को जागृत करते हुए कहा कि भैया जो पहाड़ 100 मीटर या उससे नीचा होगा, यानी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक नहीं पहुंचेगी, उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या ही शानदार सोच है महामानव की। यानी जो 100 मीटर का नहीं है वो पहाड़ ही नहीं है। अरावली है। अरावली The Aravallis. अरावली Aravallis. पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना कि अरावली खत्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, वो महामानव के विजन विजन को नहीं देख पा रहे हैं। अरे तुम गरीब लोग, तुमने देखा ही क्या है? अगर हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनना है तो भाई कुछ सेक्रीफाइस तो हमें करने ही पड़ेंगे ना। ये सेक्रीफाइस ही इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। अब विश्व गुरु बनने के तिराहे पर तो हम खड़े ही हैं। अब हमें हमें दुनिया का सबसे बढ़िया देश बनना है। अब तुम देखोगे कि हम ये कैसे करें। इसके लिए हमें बहुत सारे बोल्ड कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत सारे, बहुत सारे। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि तुमने देखा होगा कि कैसे दुबई के, सऊदी अरब के देश अमीर हैं। उनके यहां अमीर लोगों के पास तेल के भंडार हैं। तेल कहां से मिलता है? रेतीले रेगिस्तान से। रेत रेगिस्तान में होती है, देश में रेगिस्तान बहुत कम है, इसलिए अरावली को हटाने की योजना है। अरावली के हटने से रेगिस्तान फैल जाएगा, दूर दूर तक रेगिस्तान फैल जाएगा। फिर सारी दुनिया के लोग रेगिस्तान के मजे लेने के लिए हमारे देश में आया करेंगे। क्या ही कमाल होगा। आज जैसे मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान की वीडियो और फोटो हर जगह दिखाई देती है, वैसे ही दिल्ली की फोटो और वीडियो दिखेगी। रेगिस्तान होने की वजह से सऊदी अरब इतना इतराता है, अब महामानव की वजह से हम भी इतना ही इतराया करेंगे। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी रेगिस्तान बना सकते हैं। दोस्तों, इस रेगिस्तान के कितने फायदे हैं आप नहीं जानते। रेगिस्तान बनेगा तो क्या पता अपने यहां भी तेल के भंडार मिल जाएं। फिर उन तेल के कुओं को अडानी और अंबानी मैनेज करेंगे और हमारे आपके जैसे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। फिर हमारे देश के लोगों को नौकरी के लिए सऊदी अरब नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाकी देशों के लोग हमारे देश में आकर नौकरी करेंगे। फिर देखना, हमारा रुपया डॉलर से भी ऊपर हो जाएगा। अभी जो लोग रुपए की गिरावट पर शोर मचा रहे हैं, उन्हें तब पता चलेगा कि हमारा रुपया क्या क्या कमाल दिखा सकता है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो महामानव अरावली के पहाड़ों को काटेंगे तो उनका क्या करेंगे? अरे उनसे अपने देश में हम भी वो जो है ना, क्या है वो, बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें बनाएंगे। बुर्ज खलीफा 828 मीटर की है, हम 1000 मीटर ऊंची इमारत बना देंगे और उसका नाम हम रखेंगे राम की लाट। राम की लाट बनाने के लिए दोस्तों अरावली का कटना जरूरी है, क्योंकि अरावली खत्म होगी तो ही तो रेगिस्तान फैलेगा। रेगिस्तान फैलेगा तो हमें तेल मिलेगा, तेल मिलेगा तो पैसा आएगा, और तब उसी पैसे से हम राम की लाट जैसी 1500 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना देंगे। इसीलिए मुझे महामानव पसंद है। उनकी जो सोच है ना, वो कोई आम सोच नहीं है, बल्कि दूर दृष्टि है। दूर भी नहीं, उनकी तो बहुत दूर दृष्टि है। अरावली के खत्म होने का दूसरा फायदा हमें यह होगा कि जैसे गर्मी के मौसम में अभी दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। दिल्ली के मौसम पर अरावली का, हिमालय का और भी पहाड़ों का ना बहुत सारा असर होता है, सभी जगह होता है। हम पहाड़ों के इस असर को खत्म कर देंगे। दिल्ली में और पूरे देश में हम मौसम का एक ही तौर रखेंगे, गर्मी तो गर्मी, सर्दी तो सर्दी। अभी आप लोग दिल्ली में पानी की कमी से जूझ रहे हो,
तब ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि हिमालय में जो बर्फ है ना वो पिघल जाएगी और वो पानी जो है वो सब आपके पास आ जाएगा। दूसरी तरफ रेगिस्तान के चलते राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे खेत बंजर हो जाएंगे। इससे दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें भरपूर पानी होगा। इतना पानी होगा कि तुम्हें कभी पानी की कमी महसूस ही नहीं होगी। अरावली न केवल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के तो 2/3 हिस्सा अरावली का राजस्थान में ही है, लेकिन अरावली का महत्व पूरे देश के लिए है। बहुत पुराने पहाड़ हैं, सबसे पुराने पहाड़ माने जाते हैं विश्व के। तो इनके साथ इस तरह से खिलवाड़ हो तो वो खिलवाड़ सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ नहीं है, यहाँ की आजीविकाओं के साथ है, यहाँ के स्वास्थ्य के साथ है, पूरे देश के स्वास्थ्य, कृषि के साथ है। कई इसके आयाम हैं जिन आयामों पे अब चर्चा होनी आवश्यक है। ये लोग जो अभी अरावली के खत्म होने का मातम मना रहे हैं, आप उनकी तरफ मत देखो। ये वो लोग हैं जो कभी विकास को पहचान नहीं पाते। इन्हें हमेशा किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की पड़ी रहती है। अरे महामानव को देखो, उनकी तरह सोचना सीखो। जरा सोचो, क्या महामानव ने कभी गरीबों के बारे में सोचा? अगर महामानव कभी किसानों, दलितों, आदिवासियों के बारे में सोचते तो क्या कभी अडानी और अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अपना नाम, अपनी जगह बना सकते थे? नहीं। इसलिए गरीबों के बारे में सोचना छोड़ो। तुम तो ये सोचो कि देश को अमीर कैसे बनाया जा सकता है। ये जो लोग अरावली को खत्म नहीं करना चाहते, वो देश को अमीर नहीं बनने देना चाहते। हमारे प्रिय एंकर अद्भुत मेघा से हमें ये बताते हैं कि ये जो दिल्ली का प्रदूषण है ना वो अरावली की वजह से ही है, और अरावली खत्म होने से वो प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। अरावली खत्म होने से समझिए क्या क्या खत्म हो जाएगा। गरीबी, प्रदूषण, बेचारगी, कमजोरी, घात, सुन्नापन, टेढ़ापन और वो जो अन्य विशेष बीमारियों के इलाज जो हैं वो भी अरावली खत्म होने से हो जाएंगे। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। दरअसल नेहरू ने जानबूझकर दिल्ली को कटोरी से नहीं निकाला था। ये उनकी भूल थी, ये उनकी गलती थी, ये उनकी साजिश थी। लेकिन अब जबकि हमारे पास एक नॉन बायोलॉजिकल महामानव है तो ये काम भी कर ही डाला जाए। पूरी अरावली खत्म करने के लिए जिस तरह की हिम्मत और जिगरा चाहिए वो नेहरू के पास नहीं था, महामानव के पास है। इसलिए इस काम को वही करेंगे। और एक विशेष बात पर चर्चा करना तो मैं भूल ही गया, देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है मित्रों। इस देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी अड़चन ये अरावली ही तो है। अरावली होने के चलते हमें दिल्ली से सीधा पाकिस्तान बॉर्डर नहीं दिखाई देता। एक बार अरावली खत्म हो जाए तो हम दिल्ली में भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा ही एक और स्टैच्यू बनाएंगे। फिर उस स्टैच्यू की आंख से सीधा पाकिस्तान दिखाई देगा, और जैसे ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान कोई गलत हरकत कर रहा है, सीधे उस पर हमला कर दिया जाएगा। फिर हमें राडार से छुपने के लिए खराब मौसम या बादलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन सीधे हमारी आंख की सीध में होगा। अभी क्या होता है ना कि पहलगाम हो जाता है या पुलवामा जैसा कायराना हमला हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। अब नहीं कर पाएगा, बढ़िया हो गया। तो कुल मिलाकर मामला सीधा बनता है साहब। वो लोग जो देश को दूर दृष्टि से देख रहे हैं वो तो कर रहे हैं अरावली को खत्म करने की हिमायत, और जो भाई लोग इसे गलत बता रहे हैं इनकी नजर थोड़ा पास की है, यानी कमजोर है। अब ये जो मजदूर किसान वगैरह हैं वो कमजोर ही होते हैं। मैं बताऊं आपको, इनकी बात वैसे भी मानी नहीं जाती। महामानव ने डिसाइड कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, एनजीटी अभी तीर्थ यात्रा पर है। तो जल्द ही मेरे दोस्तों जब अरावली खत्म हो जाएगी तो हम भी रेत के टीलों पर रात को बॉनफायर में गरीबों और आदिवासियों का नाच देख सकेंगे। बाकी जो चचा थे हमारे, यानी गालिब,
उन्होंने कलकत्ते और लखनऊ पे तो शेर लिखे, दिल्ली पर उनके जानकार कहते हैं कि शेर ना लिखे गालिब ने। लेकिन ऐसा वही कहते हैं जो जानते नहीं थे गालिब को, या उतना करीब से नहीं जानते थे जितना करीब से मैं उन्हें जानता था। तो अरावली पर एक तड़कता भड़कता शानदार शेर गालिब ने लिखा है। वो शेर जो है वो कुछ यूं है कि तेरे पहाड़ नीचे मेरे पहाड़ ऊंचे, तेरे पहाड़ नीचे मेरे पहाड़ ऊंचे, तेरी जमीन चुरा के मैं आसमां बना लूं, और तू रहेगा 100 के नीचे, मैं रहूंगा उसके ऊपर। तू कुछ भी कह ले भैया, मैं खत्म ये कर डालू। गालिब गालिब थे, कुछ भी कह सकते थे। आप ध्यान रखिए जरा, आजकल वैसे भी राष्ट्रद्रोही होने की रवायत चली हुई है, कहीं आप ना हो जाना राष्ट्रद्रोही। बाकी फिर मिलने पर, नमस्कार।